Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। अब हम जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा के संबंध में बताएंगे। भगवान श्री जगन्नाथ के महाप्रसाद की विशेष महिमा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं भोजन करते हैं। नीलाचल में पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान स्वयं भोजन करते हैं और लक्ष्मी देवी स्वयं यहाँ भगवान के लिए रसोई बनाती है। इसलिए भगवान को जो भोग लगाया जाता है ये महाप्रसाद के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ तरह तरह के व्यंजन भगवान को भोग लगाए जाते हैं, जिसमें ये 56 भोग प्रसिद्ध है, अर्थात 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और इतने परिमाण में भोग लगाए जाते हैं कि 10,000 लोग एक साथ हाँ भोजन कर सकते हैं महाप्रसाद का। और विशेष रूप से जब कोई उत्सव होता है तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो उस दिन और अधिक परिमाण में भोग लगाया जाता है, जिससे कि सभी लोग भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हो सकते हैं। और इस महाप्रसाद की महिमा ये है कि इसको एक साथ बैठकर एक पत्ते पर ये महाप्रसाद बैठकर सभी लोग खा सकते हैं। इसमें कोई जाति या कोई विशेष वर्ण, आश्रम, इसका कोई भेद नहीं देखा जाता। हर तरह के लोग एक साथ एक थाली से या एक पत्ते से महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। और महाप्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि लोग महाप्रसाद जब किसी बंधु के घर जाते हैं, महाप्रसाद लेकर जाते हैं, तो बहुत लोग उनका सम्मान करते हैं। कोई महाप्रसाद लेकर आया हो जगन्नाथ जी का, तो यहाँ पर ये जो महाप्रसाद हैं ये केवल जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगाया जाता है, वहाँ विमला देवी को भी भोग लगाए जाने के बाद यह महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। तो विमला देवी जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो प्रतिदिन ग्रहण करती है। उसके संबंध में एक कथा है कि नारद मुनि वैकुंठ जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो एक दिन नारद मुनि वैकुंठ गए हुए थे और भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे। तो नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद पाने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा कि माता,
हम तो आते हैं दर्शन के लिए, कभी भगवान का महाप्रसाद हमें प्राप्त नहीं होता है, तो आप थोड़ा कृपा करेंगे तो भगवान का आज महाप्रसाद प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि भगवान ने मुझे मना किया है कि उनका प्रसाद किसी को देने के लिए। तो मैं भगवान से पूछूंगी, वो अनुमति देंगे तब हम दे सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने पूछा भगवान से, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आज के लिए मेरा जो आदेश है ये लागू नहीं होगा, तुम दे सकती हो नारद को। तो लक्ष्मी देवी ने नारद जी को दिया महाप्रसाद। तो नारद मुनि भगवान का प्रसाद प्राप्त होकर बहुत प्रसन्न हुए और आनंद में नृत्य करने लगे, क्योंकि उनको प्रेमावेश हो गया। तो प्रेमावेश में वो जाकर पहुँचे शिव जी के पास। तो शिव जी ने देखा कि आज नारद बहुत प्रेमावेश में नृत्य करते हुए आ रहे हैं, आज क्या हो गया उनके नारद जी का। तो शिव जी ने पूछा नारद मुनि से कि नारद जी आपका आज क्या हो गया है कि आप आज प्रेमावेश में हैं और नृत्य करते हुए आ रहे हैं। ऐसे तो नारद मुनि हर समय भगवान का गुण गाते हुए भ्रमण करते हैं, किंतु आज एक विशेष प्रेम भाव का प्रदर्शन कर रहे थे महाप्रसाद प्राप्त होकर। तो शिव जी ने जब पूछा तो नारद मुनि ने कहा कि आज हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान का महाप्रसाद हमें प्राप्त हुआ। तो शिव जी ने कहा कि नारद आप कितने स्वार्थपर हैं, भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ और आप अकेले सब खा गए, हमारे लिए कुछ नहीं लाए। तो नारद मुनि थोड़ा प्रस्तुत हुए शिव जी की बात सुनकर। तो शिव जी ने कहा कि नारद जी देखिए, आपके हाथ में ना नाखून के भी कोने में कुछ लगा हुआ होगा महाप्रसाद का, तो वो थोड़ा दे दीजिए। तो नारद मुनि ने देखा कि उनके नाखून के कोने पर कुछ लगा हुआ था महाप्रसाद का कण, तो उन्होंने शिव जी को निकाल करके दे दिया। तो शिव जी उस महाप्रसाद के कण को प्राप्त होकर प्रेमाविष्ट होकर वो भी नृत्य करने लगे। तो जब उस समय पार्वती देवी वहाँ पहुँची, शिव जी की पत्नी, तो उन्होंने देखा कि आज नारद और शिव ये दोनों प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं, तो क्या हुआ। तो पार्वती देवी ने पूछा शिव जी से कि आज आपका क्या हो गया है, क्या प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि आज हमारे परम सौभाग्य है कि नारद मुनि से हमें थोड़ा महाप्रसाद का कण प्राप्त हुआ, और ये उसका परिणाम है कि हम प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं। तो पार्वती देवी ने कहा कि वो तो तुरंत सुनकर क्रोधित हो गई पार्वती। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सदा अर्धांगिनी मानते हैं, मैं आपका आधा भाग हूँ और आपके हर कार्य में मेरा अधिकार है। तो आपने महाप्रसाद ग्रहण किया और मेरा आधा भाग कहाँ गया, आपने मुझे दिया नहीं। तो शिव जी अब प्रस्तुत हो गए, क्या उत्तर देंगे भवानी को। तो पार्वती देवी बहुत क्रोधित हो गई थी भगवान का महाप्रसाद प्राप्त न होकर, और शिव जी ने उनको नहीं दिया, इसलिए वो बहुत क्रोधित थी। और तो इस प्रकार जब ये सब चल रहा था तो शिव जी ने सोचा कि अब कैसे पार्वती को शांत करें। उन्होंने तो थोड़ा सा महाप्रसाद मिला था, खा लिया था,
अब पार्वती के लिए क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने सोचा कि इस अवस्था में हमारा क्या कर्तव्य है। उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान विष्णु आकर पहुँचे, उपस्थित हुए और उन्होंने देखा कि इस प्रकार स्थिति, पार्वती देवी क्रोधित हैं शिव जी के ऊपर, महाप्रसाद उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो देवी, हमारा महाप्रसाद तुम्हें प्रतिदिन प्राप्त होगा। ये लोग तो थोड़ा थोड़ा प्राप्त हुए हैं, एक दिन, और ये थोड़ा एक कर्ण। और नीलाचल में पुरुषोत्तम क्षेत्र में हमारा जो प्रसाद है वो जब तक तुम्हारे पास नहीं जाएगा, तुम भोजन नहीं करेगी, तब तक ये महाप्रसाद नहीं कहलाएगा। तो तब से पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है, प्रसाद होता है, वो पहले बिमला देवी के पास जाता है, भोग लगता है वहाँ पर, तब जाकर महाप्रसाद के रूप में आता है बाहर के लोगों के लिए। तो वहाँ पार्वती देवी बिमला देवी के रूप में है और जो भगवान की सेवा कर रही है। तो ये महाप्रसाद जो है ये बहुत पवित्र और अमृत के तुल्य है, अमृत से भी बढ़कर है, अमृत के तुल्य क्या बढ़कर है। तो ये पुरी में एक राजा थे जिनका नाम था श्वेतराज, और वो जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। तो ये श्वेतराज प्रतिदिन आते थे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो एक दिन जब श्वेतराज आकर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे थे, तो उस समय भोग लगने का समय हो गया और पंडे लोग भोग लाकर जगन्नाथ जी के सामने लगा रहे थे भोग। तो उस समय श्वेतराज ने सोचा कि जगन्नाथ वैकुंठ के देवता है, वैकुंठ के ईश्वर है, वैकुंठनाथ, और वैकुंठ में तरह तरह के दिव्य भोग लगते हैं भगवान को। तो हमारे यहाँ जो भोग लगाया जाता है भगवान को, ये तो सब भौतिक वस्तु हैं। तो ये वैकुंठ के समान उपयुक्त वस्तु नहीं है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो क्या सचमुच जगन्नाथ हमारे यहाँ जो भोग लगता है इसको ग्रहण करते हैं? उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि वैकुंठनाथ वैकुंठ के भोग्य वस्तु के स्थान पर यह सांसारिक वस्तु को ग्रहण कर सकता है। तो श्वेतराज इस प्रकार सोच रहे हैं, तुरंत वहाँ जगन्नाथ जी के सामने दृश्य परिवर्तित हो गया। श्वेतराज ने देखा कि स्वयं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये सब बैठे हुए हैं, जगन्नाथ भोग ग्रहण कर रहे हैं और लक्ष्मी देवी स्वयं परोस रही है। तो जब श्वेतराज ने देखा कि भगवान स्वयं हाथ से भोजन कर रहे हैं और लक्ष्मी देवी परोस रही है, तो उनके मन में जो शंका उत्पन्न हुई थी, क्या सचमुच भगवान यहाँ भोग ग्रहण करते हैं या नहीं, तो उनकी शंका दूरीभूत हो गई कि यहाँ जगन्नाथ स्वयं भोजन कर रहे हैं और लक्ष्मी देवी स्वयं रसोई बनाती है और परोसती भी है जगन्नाथ जी। तो ये भगवान के महाप्रसाद की महिमा है कि ये दिव्य वस्तु है,
ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, और इसको प्राप्त होने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और यही कारण है कि जब देवता लोग ये प्रतिदिन आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नीलाचल धाम में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। साधारण रूप से जब जगन्नाथ जी का वड़सिंगार वेश होता है, उसके पश्चात उनका अंतिम जो शयन की व्यवस्था होती है रात में, तो उस वड़सिंगार वेश के समय गीत गोविंद से पद गाए जाते हैं, देवदासी नृत्य करती है। तो उस समय देवता लोग मनुष्य रूप में आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और उस समय जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर वेश में और फूल मालाओं से सज्जित किया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी बड़ा श्रृंगार का अर्थ है बड़ा श्रृंगार। सबसे बड़ा श्रृंगार जगन्नाथ जी का है। तरह तरह के फूल मालाओं से सुसज्जित रहते हैं, सुंदर वेश पहनते हैं और रासलीला में जाते हैं। ये जगन्नाथ जी का अंतिम वेश है दिन का, उसको बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। तो उस समय प्रतिदिन देवता लोग आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, रात में मनुष्य रूप में आकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और ब्रह्मा जी भी आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और ब्रह्मा जी जब कभी भी आते हैं दर्शन करने के उपरांत वो जाते हैं महाप्रसाद सेवन करने के लिए। तो देखते हैं उस समय जहाँ कहीं महाप्रसाद थोड़ा पड़ा रहता है, महाप्रसाद का चावल, तब ब्रह्मा जी उसको नीचे उठा करके उसको ग्रहण करके अपने ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो एक दिन जगन्नाथ जी ने ब्रह्मा जी की परीक्षा ली। तो ब्रह्मा जी एक रात को आए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और आकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया और आनंद बाजार में आए जहाँ महाप्रसाद बेचा जाता है। तो वहाँ पड़ा रहता है महाप्रसाद कणी का जो चावल होता है। तो ब्रह्मा जी ने उस दिन देखा कि कहीं भी एक कण चावल भी कहीं पड़ा हुआ नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि आज कैसे हैं कि कहीं एक कण भी नहीं मिल रहा है महाप्रसाद का। और वो दुखी भी हुए कि आज बिना महाप्रसाद के जाना पड़ेगा ब्रह्मलोक में, क्योंकि प्रतिदिन आकर जगन्नाथ जी का दर्शन और महाप्रसाद सेवन हो जाता था। आज ब्रह्मा जी का दर्शन तो हो गया, महाप्रसाद सेवन नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी लौट रहे हैं ब्रह्मलोक में। तो आनंद बाजार से 22 सीढ़ियाँ जो हैं उसको पार करते हुए सिंह द्वार से होकर ब्रह्मा जी निकले बाहर, जगन्नाथ जी के मंदिर से बाहर निकल करके जा रहे हैं जब रास्ते में, तो दूर से उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जिसमें रसोई होता है और उसी में बेचा भी जाता है, वो मिट्टी का पात्र होता है, वो एक पड़ा हुआ है। बहुत दूर से देखा, वो मिट्टी का बर्तन जो है ये पड़ा हुआ है, महाप्रसाद का बर्तन, और उसके भीतर एक कुत्ता मुंह भर्ती करके खा रहा है।
तो ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब महाप्रसाद का बर्तन वहाँ पड़ा हुआ है और कुत्ता खा रहा है, इसका अर्थ उसके भीतर कुछ महाप्रसाद है। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस कुत्ते के पास गए जहाँ कुत्ता महाप्रसाद बर्तन से खा रहा था, मिट्टी के बर्तन से। तो ब्रह्मा जी गए और कुत्ता खा रहा था उस बर्तन से, तो वहीं हाथ भर्ती करके एक कर्ण उन्होंने लिया, अपने मुख में डाला और आनंदित होकर ब्रह्मलोक में चले गए। उनको कोई विकार नहीं हुआ कि कुत्ता खा रहा था, हम कैसे खाएंगे, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णन है कि महाप्रसाद कभी जूठा नहीं होता है। कोई खा रहा है, उसके पत्ते से कोई भी जाकर लेकर खा सकता है, चाहे कोई भी प्राणी हो। महाप्रसाद कभी जूठा नहीं होता है। और जो व्यक्ति महाप्रसाद को जूठा मानता है, यह शास्त्रों में वर्णन है कि उसने खाया है, मैं कैसे खाऊंगा उसको, जूठा हो गया है। तो शास्त्र में वर्णन है कि जो महाप्रसाद को जूठा मानता है उसको कुष्ठ व्याधि होती है। तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की ये महिमा है कि वो किसी भी स्थिति में कहाँ भी पड़ा हो, कुछ भी हो, कोई भी खा रहा हो, व्यक्ति उससे कर्ण लेकर खा सकता है, क्योंकि महाप्रसाद दिव्य है और भगवान का अपना उच्छिष्ट है। क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं भोजन करते हैं। तो ये महाप्रसाद की महिमा है। और वहाँ कितने भी लोग आए, ऐसा कभी नहीं होता है कि महाप्रसाद आज कम पड़ गया। हर समय महाप्रसाद बचा रहता है, कोई भी आए महाप्रसाद प्राप्त हो सकता है, यदि जगन्नाथ जी किसकी परीक्षा ना ले रहे हो। जैसे ब्रह्मा जी का उन्होंने लिया था कि ब्रह्मा जी स्थिति में क्या करते हैं देखने के लिए। हरे कृष्ण।